हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। स्टूडेंट, हमारे इंग्लिश के ग्रामर का जो टॉपिक था उसमें हमारा जो टॉपिक चल रहा था टेंसेस का, उसमें हमने लास्ट वीडियो में लास्ट क्लास में पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में पढ़ा था और आज हम हमारी क्लास का जो टॉपिक होगा वो होगा आपका पास्ट परफेक्ट टेंस। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस। आपकी जो नोटबुक है और जो पेन है वो आप लेकर के तैयार हो जाइए। पास्ट परफेक्ट टेंस ये हमारा आज का टॉपिक है, पास्ट परफेक्ट टेंस। अब पास्ट परफेक्ट टेंस में क्या होता है कि कोई भी कार्य भूतकाल में यानी पिछले समय में पूर्ण हो चुका था। कोई भी कार्य पिछले समय में, जब हम जिस समय की बात कर रहे हैं, बात तो अभी कर रहे हैं कब की, पिछले समय की, लेकिन जिस समय की बात कर रहे हैं उस समय तक वो कार्य क्या हो चुका था, कंप्लीट हो चुका था। तो वो किस में जाएगा, पास्ट के परफेक्ट टेंस में जाएगा। तो इसके हम पहचान की बात करें, देखिए पास्ट परफेक्ट टेंस की यदि हम पहचान की बात करें हिंदी के वाक्यों में, क्या हिंदी के वाक्यों में, हिंदी के वाक्यों के अंत में, हिंदी के वाक्यों के अंत में क्या आता हो, चुका था, चुकी थी, चुके थे, चुका था, चुकी थी, चुके थे इत्यादि शब्द आते हैं, इत्यादि शब्द आते हैं। क्या क्या, चुका था, चुके थे या चुके थे। अब ये तो बात होगी पहचान हिंदी में। इंग्लिश में इसमें इस टेंस में जो हेल्पिंग वर्ब यूज होती है वो कौन सी यूज होती है, हेल्पिंग वर्ब जो यूज होती है वो होती है हैड। कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज होती है, हैड हेल्पिंग वर्ब यूज होती है। और ये जो आपकी हैड हेल्पिंग वर्ब है ये चाहे सिंगुलर सब्जेक्ट हो चाहे प्लूरल सब्जेक्ट हो, दोनों के लिए क्या है, एक ही काम में आती है। ठीक है, सिंगुलर एंड प्लूरल दोनों सब्जेक्ट्स के लिए, दोनों सब्जेक्ट्स के लिए, दोनों सब्जेक्ट्स के लिए किसका यूज होता है, हैड का यूज होता है, हेल्पिंग वर्ब। उसके बाद में मेन वर्ब, मेन वर्ब इस टेंस के अंदर जो है वो कौन सी आती है, हमेशा यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म काम में आती है। कौन सी फॉर्म आती है, जो मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म काम में आती है। तो हेल्पिंग वर्ब क्या काम में आती है, हेड आती है, और मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म काम में आती है, थर्ड फॉर्म काम में आती है। अब बात करते हैं हम इसके चारों तरह के 4 टाइप के जो सेंटेंसेस है उसके बारे में, हम उसको बना के देखेंगे। ये आपने नोट कर लिया होगा, वीडियो पॉज करके नोट कर सकते हैं, यहाँ पे स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं आप। ठीक है, यहां से मैं इतना इसको मिटा देता हूं। अब देखिए इसमें सबसे पहले हम इनके चारों तरह के जो पैटर्न है सेंटेंसेस के उसको हम देखते हैं। सबसे पहला जो पैटर्न है हमारा कौन सा होता है, सिंपल। कौन सा सेंटेंस होता है हमारा, सिंपल सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस का जो पैटर्न है, सिंपल सेंटेंस का पैटर्न क्या रहेगा, सबसे पहले क्या आता है, देखिए हिंदी में, हिंदी और जो इंग्लिश आपकी जो लैंग्वेज है, जो भाषा है, उसमें दो तरह से सेंटेंसेस बनते हैं। हिंदी में क्या होता है, हिंदी के अंदर सबसे पहले क्या आता है, कर्ता आता है यानी सब्जेक्ट आता है, फिर क्या आता है आपके ऑब्जेक्ट आता है यानी कर्म आता है, और फिर क्या आता है, क्रिया आती है, वर्ब आती है। लास्ट में क्या आती है, हिंदी में क्रिया आती है। सबसे पहले हिंदी के सेंटेंस में जैसे शाम खाना खा चुका था, हाँ शाम खाना खा चुका था। अब देखिए ये जो हिंदी का वाक्य है इसमें सबसे पहले क्या आया, सब्जेक्ट आया, फिर खाना क्या हो गया, ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया, वो आया, और उसके बाद में खाने की जो प्रक्रिया है ये क्या हो गई, आपकी वर्ब हो गई। तो हिंदी में पैटर्न क्या रहता है कि सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर ऑब्जेक्ट, फिर वर्ब। और इंग्लिश में क्या होता है कि सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, फिर क्या आती है, वर्ब आती है, फिर क्या आता है, ऑब्जेक्ट आता है। यानी कि इसको बनाए हम तो क्या हो जाएगा, शाम had
फिर वर्ब कौन सी है? ईटन। खाने को वर्ब पे कौन सी है? खाना खाने क्या होता है? ईट बोलते हैं। ईटन तो क्या हो जाएगा? फूड। लास्ट में क्या आ गया आपका? ऑब्जेक्ट हो गया। तो ये क्या हो गया आपका? सब्जेक्ट हो गया, ये क्या हो गया? आपकी वर्ब हो गई, और ये क्या हो गया? आपकी ऑब्जेक्ट हो गया। हालांकि ये हेल्पिंग वर्ब है और ये मेन वर्ब होती है, लेकिन हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब दोनों क्या है? वर्ब ही है। तो ये सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब होगी, और ये क्या हो गया? आपका ऑब्जेक्ट हो गया। तो हिंदी में पैटर्न क्या होता है? सब्जेक्ट आता है, फिर वर्ब आती है, फिर क्या आता है? इंग्लिश में क्या पैटर्न है? पहले सब्जेक्ट, फिर वर्ब और ऑब्जेक्ट। हिंदी में पैटर्न क्या होता है? पहले सब्जेक्ट, फिर ऑब्जेक्ट, और फिर उसके बाद में वर्ब होती है। अब यहाँ पर आपको पता है, मैंने जितने भी सेंटेंसेस बताए उसमें सबसे पहले क्या है? हमारे सब्जेक्ट आता है। कौन आता है? सब्जेक्ट आता है। तो इसका पैटर्न क्या रहेगा? सबसे पहले आएगा आपके सब्जेक्ट, उसके बाद में क्या आएगा? हेल्पिंग वर्ब आएगी, और पास्ट के परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या है? हेड। एकमात्र हेल्पिंग वर्ब है हेड, जो कि सिंगुलर सब्जेक्ट और प्लूरल सब्जेक्ट दोनों के काम में आती है। उसके बाद में आ जाओ आपकी मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म काम में आएगी? थर्ड फॉर्म, एमवीपी। एमवीपी का मतलब है वर्ब की थर्ड फॉर्म काम में आएगी। इसके बाद में आपका आएगा ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट के बाद में क्या है? अदर। अदर में क्या आता है? अदर में आपके कोई भी एडवर्ब वगैरह यदि आती है तो वो क्या होती है? वो आपके इसमें आती है। तो ये क्या हो गया? आपका सिंपल सेंटेंस का पैटर्न हो गया। ये आपका सिंपल सेंटेंस का पैटर्न हो गया कि पहले सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट, और फिर लास्ट में एडवर्ब वगैरह जो भी है वो लिखते हैं। उसके बाद में हम बात करें दूसरा हमारा नेगेटिव सेंटेंस। ठीक है, नेगेटिव सेंटेंस का पैटर्न क्या आएगा? देखिए, नेगेटिव सेंटेंस में कुछ भी नहीं है। तीसरे नंबर पे, थर्ड नंबर पे यहाँ पे क्या लग जाएगा? नॉट लग जाएगा। जैसे सब्जेक्ट है, ये आपका सिंपल सेंटेंस का पैटर्न है। इसमें क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट आएगा, हेल्पिंग वर्ब आएगा, बीच में यहाँ पे लग जाएगा हेल्पिंग वर्ब, और मेन वर्ब के बीच में नॉट लग जाएगा, और ये बाकी का पूरा सेंटेंस का पैटर्न क्या रहेगा? ऐसे ही रहेगा। जैसे देखिए, सब्जेक्ट, फिर आपके हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद में नॉट, और फिर क्या लग जाएगा? मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद में ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट के बाद में क्या? एडवर्ब वगैरह जो भी अदर। ये क्या हो गया आपका? ये आपका नेगेटिव सेंटेंस का पैटर्न हो गया। अब आ जाओ आपके तीसरे नंबर पे इंट्रोगेटिव सेंटेंस का पैटर्न। इंट्रोगेटिव सेंटेंस का पैटर्न क्या रहेगा आपका? देखिए, इंट्रोगेटिव का मैंने आपको बताया, सबसे पहले कोई हेल्पिंग वर्ब आती है तो हेल्पिंग वर्ब से, और या फिर डब्ल्यूएच वर्ड आता है। कोई सेंटेंस में यदि आपका डब्ल्यूएच वर्ड आता है तो डब्ल्यूएच वर्ड से हम शुरुआत करते हैं, और डब्ल्यूएच वर्ड नहीं आता है तो हम सेंटेंस की शुरुआत हेल्पिंग वर्ब से करते हैं, और हेल्पिंग वर्ब क्या है इसके अंदर? हेड। ठीक है, उसके बाद में क्या करते हैं? जितने भी हमने इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाए सब में ऐसे बनाया पैटर्न। तो इसका मतलब ये है समझने का कि जितने भी सेंटेंसेस हैं उनमें सबसे पहले इंट्रोगेटिव का पैटर्न ऐसे रहेगा, फिर वो चाहे आपका टेंस कोई सा भी हो, कोई सा भी समय हो, आपका प्रेजेंट हो, पास्ट हो, फ्यूचर हो। सिंपल में भी इसी तरीके से रहता है कि सब्जेक्ट आती है, फिर अगर हेल्पिंग वर्ब है तो हेल्पिंग वर्ब, नहीं तो मेन वर्ब आती है, फिर ऑब्जेक्ट आता है। नेगेटिव में क्या होता है? सब्जेक्ट आता है, हेल्पिंग वर्ब आती है, सब्जेक्ट आता है, हेल्पिंग वर्ब आती है, नॉट आती है, फिर वर्ब आती है, फिर ऑब्जेक्ट आता है, फिर अदर आता है। उसमें ये अलग बात है कि किसी में वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है तो किसी में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, लेकिन पैटर्न क्या रहता है? यही रहता है। अब इसमें इंट्रोगेटिव में क्या होगा? डब्ल्यूएच वर्ड आ गया, हेल्पिंग वर्ब, डब्ल्यूएच वर्ड है तो डब्ल्यूएच वर्ड को लिखेंगे, ठीक है ना? नहीं तो हेल्पिंग वर्ब को लिखेंगे, फिर सब्जेक्ट, और उसके बाद में मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट आएगा, और उसके बाद में क्या आएगा? अदर जो भी है आपकी एडवर्ब वगैरह वो आएगी, और लास्ट में आएगा क्वेश्चन मार्क आपके आ जाएगा। तो ये पैटर्न हो गया आपके इंट्रोगेटिव सेंटेंस का, यानी प्रश्नवाचक वाक्य का। चौथा आप ले लो आपके इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस का, यानी प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य का। इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस का पैटर्न क्या रहेगा आपका? वही रहेगा इसमें भी। मैंने आपको बताया कि इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब के साथ में क्या लगता है? नॉट लगता है। हेल्पिंग वर्ब के साथ में नॉट लगता है, और सपोज करो किसी टेंस में दो आपके हेल्पिंग वर्ब आती है, जैसे हैज बीन आती है, या हैव बीन आती है, या हैड बीन आती है,
फर्स्ट है दो में से, जैसे हैज बीन है तो हैज के साथ में नॉट लग जाएगा, हैव बीन है तो हैव के साथ में नॉट लग जाएगा, बीन सब्जेक्ट के बाद में आएगा। और ऐसे क्या है यहाँ पर यदि आपका हेड है तो हेड के साथ में क्या लग जाएगा, नॉट लग जाएगा। तो वही यदि इसमें WH वर्ड आ रहा है तो WH वर्ड लिखेंगे, नहीं तो हम शुरुआत सेंटेंस की हेल्पिंग वर्ब से करेंगे और हेल्पिंग वर्ब के साथ क्या लगा देंगे, हम नॉट लगा देंगे। क्या लगा देंगे, नॉट। और उसके बाद में क्या लग जाएगा, सब्जेक्ट आएगा आपका, और सब्जेक्ट के बाद में आपके मेन वर्ब की फॉर्म आएगी, उसके बाद में ऑब्जेक्ट आएगा और फिर क्या आ जाएगा, अदर जो कुछ भी है, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो इसमें भी आपका समझेंगे तो कुछ भी नहीं है। ये जो पैटर्न था आपका, इस पैटर्न को हमने क्या करके नेगेटिव होना चाहिए, कैसे, इस हेल्पिंग वर्ब में नॉट लगा सकते हैं, यहाँ पर इस हेल्पिंग वर्ब के साथ में नॉट लगा सकते हमने इसको यहां से। तो इसमें आपने देखा कि ये जो इंटरप्रेटिव सेंटेंस है और इंटरप्रेटिव नेगेटिव सेंटेंस है, इसमें डिफरेंस नहीं है। सिर्फ डिफरेंस क्या है कि ये जो आपका ज्यादा पैटर्न में कोई डिफरेंस नहीं है, कोई अंतर नहीं है। हेल्पिंग वर्ब के बाद में आपको क्या लग जाएगा, नॉट लग जाएगा, और नॉट नहीं लगाते हो तो ये कौन सा इंटरप्रेटिव का पैटर्न हो जाएगा। अगर इसमें हेल्पिंग वर्ब के बाद में आपने नॉट लगा दिया तो इसमें आपका कौन सा हो जाएगा, नेगेटिव सेंटेंस हो जाएगा। ऐसे क्या था, ये सिंपल, ये नेगेटिव, ये इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव। सिंपल में क्या किया आपने, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में नॉट लगा दिया तो नेगेटिव हो गया, और इंट्रोगेटिव सेंटेंस के हेल्पिंग वर्ब के बाद यहाँ पर आपने नॉट लगा दिया तो कौन सा हो गया, इंट्रोगेटिव नेगेटिव हो गया। तो इनके पैटर्न अगर आप दो तरीके से ऐसे इसमें लेके चलते हैं तो इसमें आपको क्या हो जाता है, आपको इजी हो जाता है समझने में कि सेंटेंस का जो फॉर्मेशन है, जो एक सेंटेंस हम बनाते हैं वो किस प्रकार से बनाते हैं। ठीक है, अब हम लेते हैं इसके एग्जांपल्स, इसके जो उदाहरण हैं उनको लेते हैं। तो इसमें देखिए सबसे पहले आपका जो एग्जांपल है, कोई भी एक सेंटेंस ले सकते हैं आप, जैसे वे बच्चे अपने स्कूल का होमवर्क पूरा कर चुके थे। बच्चे बच्चे स्कूल का होमवर्क यानी गृह कार्य, होमवर्क पूरा कर चुके थे। बच्चे स्कूल का होमवर्क पूरा कर चुके थे। तो हिंदी के पहचान देखें तो हिंदी में क्या आ रहा है, लास्ट में चुका था, चुकी थी, चुके थे आ रहे थे। अब इसको हम इंग्लिश में इसका जो इसमें अनुवाद करेंगे, हम ट्रांसलेशन करेंगे इंग्लिश में, तो उसको कैसे करेंगे। अब ये सेंटेंस कैसा हमारा सिंपल है, क्योंकि इसके अंदर कोई नहीं है और ना ही कोई क्वेश्चन मार्क है इसमें, तो कैसा हो गया सेंटेंस हमारा, सिंपल हो गया, साधारण वाक्य हो गया। अब साधारण वाक्य, इसका नेगेटिव क्या हो जाएगा कि बच्चे स्कूल का होमवर्क पूरा नहीं कर चुके थे। नेगेटिव क्या हो जाएगा, इसमें नहीं लग जाएगा कि बच्चे स्कूल का होमवर्क पूरा नहीं कर चुके थे। इंट्रोगेटिव क्या हो जाएगा इसका, कि क्या बच्चे स्कूल का होमवर्क पूरा कर चुके थे। ये आपका क्या हो जाएगा, प्रश्नवाचक वाक्य हो जाएगा। चौथा क्या है आपका, इंट्रोगेटिव नेगेटिव, यानी कि क्या बच्चे स्कूल का होमवर्क पूरा नहीं कर चुके थे। तो इसमें क्या आ रहा है, क्या भी आ रहा है और नहीं भी आ रहा है। तो फॉर्मेशन आपका जो होगा इस सेंटेंसेस का वो इसी तरह से होगा। अब इसका ट्रांसलेशन करते हैं इंग्लिश में। देखिए सबसे पहले क्या है, सिंपल सेंटेंस का पैटर्न क्या है, सबसे पहले सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट कौन है इसमें, करने वाले कौन है इसमें काम, बच्चे, तो चिल्ड्रन हो जाएगा, चिल्ड्रन। फिर उसके बाद में क्या, हेल्पिंग वर्ब, और हेल्पिंग वर्ब क्या लगती है पास्ट परफेक्ट में, हैड, चाहे सिंगुलर सब्जेक्ट हो चाहे प्लूरल हो, चिल्ड्रन हैड। उसके बाद में क्या है, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। मुख्य काम क्या है यहाँ पर, होमवर्क को पूरा करने का है, तो पूरा करने को क्या बोलते हैं, कोई भी कार्य पूरा होता है उसको बोलते हैं कंप्लीट। ठीक है, तो चिल्ड्रन हैड कंप्लीट की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, कंप्लीटेड। क्या लग जाएगा, ईडी लग जाएगा, कंप्लीटेड हो जाएगा। चिल्ड्रन हैड कंप्लीटेड, बच्चे कंप्लीटेड। उसके बाद में क्या आ जाएगा आपका ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है आपका, होमवर्क। चिल्ड्रन हैड कंप्लीटेड होमवर्क ऑफ देयर स्कूल। लास्ट में क्या आ जाएगा, जो अदर में है, ऑफ देयर स्कूल, ऑफ
देयर स्कूल। तो यहाँ पर बच्चे अपने स्कूल का कार्य यहाँ पर चाहो तो आप अपने लगा सकते हैं और नहीं भी लगाए तो आप अंडरस्टैंडिंग के अकॉर्डिंग यहाँ पर क्या लगा देंगे देयर। देयर का मतलब क्या होता है उनका। तो बच्चे चिल्ड्रन हैड कंप्लीटेड देयर होमवर्क कर सकते हैं उनका गृह कार्य या फिर होमवर्क ऑफ देयर स्कूल उनके स्कूल का जो गृह कार्य है वो पूरा कर चुके थे। नेगेटिव बनाएंगे उसका नकारात्मक वाक्य बनाएंगे इसका। तो पैटर्न क्या हो जाएगा ये जो हेड है इसके बाद में क्या लग जाएगा नॉट लग जाएगा। ये जो हेल्पिंग वर्ब है और ये जो मेन वर्ब है इसके बीच में क्या लग जाएगा नॉट लग जाएगा। तो क्या हो जाएगा सेंटेंस आपका नेगेटिव हो जाएगा। कैसे हो जाएगा Children had not completed homework of their school। ये क्या हो गया आपका नेगेटिव सेंटेंस हो गया। ये जो हेल्पिंग वर्ब है ये जो मेन वर्ब है उसके बीच में क्या गया नॉट लग गया। तो कैसा सेंटेंस हो गया नेगेटिव हो गया। अब इसका इंट्रोगेटिव लेंगे क्वेश्चन मार्क से लेंगे। तो इसमें कोई बीच में डबल एच वर्ड है क्या वो होम व्हाट हुज व्हिच यानी कि हिंदी में बात करें तो क्या कौन कब कैसे कहां बीच में है क्या कोई नहीं है ना। तो मतलब डबल एच वर्ड से हम शुरू नहीं करेंगे इसको। हम शुरू करेंगे किससे हेल्पिंग वर्ब से। और हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी सबसे पहले हैड। क्या आएगी हैड। उसके बाद में क्या आएगा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है चिल्ड्रन। उसके बाद में क्या है मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। मेन वर्ब क्या है कंप्लीटेड हैड चिल्ड्रन कंप्लीटेड। फिर उसके बाद क्या है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है आपका होमवर्क है गृह कार्य है होमवर्क। फिर क्या जाएगा लास्ट में जो बचा है ऑफ देयर स्कूल और लास्ट में क्या जाएगा क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। नेगेटिव की बात करें इसमें तो नेगेटिव क्या होगा हेड के साथ में नॉट लग जाएगा पूरा सेंटेंस वैसे के वैसे हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा हैड नॉट चिल्ड्रन completed homework of their school। और लास्ट में क्वेश्चन। तो ये इस प्रकार से आपके चारों तरह के कोई से भी सेंटेंस हो जाए आपका पास्ट के परफेक्ट में तो आप इसी तरह से उसे बनाएंगे। ठीक है एग्जांपल के लिए एक और कोई सा सेंटेंस ले लेते हैं हम। देखिए जैसे कि मैंने बात या फिर मैं इसको ऐसे लेते हैं मैं बाजार से सामान ला चुका था। मैं बाजार से सामान ला चुका था। मैं बाजार से सामान ला चुका था। तो लास्ट में क्या ला चुका था चुके थे। कोई भी कार्य हम बात कर रहे हैं भूतकाल की पास्ट टाइम की बात कर रहे हैं और पास्ट टाइम की जब हम बात कर रहे हैं उस समय जिस समय की मैं बात बता रहा हूं उस समय मैं वो कार्य पूरा कर चुका था और वो कार्य का क्या था बाजार से सामान लाने का था। तो यहाँ पर इसी तरह से बनाएंगे सिंपल सेंटेंस है। इसका नेगेटिव क्या हो जाएगा इसका नेगेटिव हुआ कि मैं बाजार से सामान नहीं ला चुका था। इंट्रोगेटिव क्या हो जाएगा क्या मैं बाजार से सामान ला चुका था। इंट्रोगेटिव नेगेटिव क्या होगा कि क्या मैं बाजार से सामान नहीं ला चुका था। तो इस प्रकार से चारों तरह के आपके सेंटेंसेस बन जाते हैं। अब हम इसको बना के देखते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट क्या है आपका आई। उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी हैड। आई हैड फिर मेन वर्ब क्या मुख्य जो मुख्य क्रिया है जो मेन वर्ब है उसमें क्या है लाने की है। तो लाने को क्या बोलते हैं ब्रिंग। क्या बोलते हैं ब्रिंग। आई हैड ब्रिंग आपकी फर्स्ट फॉर्म है। सेकंड फॉर्म क्या होगी ब्रॉड। थर्ड भी क्या होगी ब्रॉड। ब्रिंग ब्रॉड। तो आई हैड ब्रॉड
मैं ला चुका था। क्या ला चुका था? आई हैड ब्रॉट ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है आपका? सामान। सामान क्या बोलते हैं? गुड्स। क्या बोलते हैं? गुड्स। देखो GOOD, गुड का मतलब तो होता है अच्छा, और यदि इसमें S लगा हुआ मिल जाए आपको तो उसका मतलब क्या होता है? सामान होता है। कोई सा भी सामान आपका हो सकता है। तो आई हैड ब्रॉट गुड्स कि मैं सामान ला चुका था। कहां से ला चुका था? फ्रॉम मार्केट। ये अदर में हो जाएगा आपका एडवर्ब हो गई है आपकी फ्रॉम मार्केट। ये अदर में हो जाएगा आपका फ्रॉम मार्केट। आई हैड ब्रॉट गुड्स फ्रॉम मार्केट, मैं मार्केट से, बाजार से सामान ला चुका था। अब इसी का नेगेटिव बनाएंगे हम, नकारात्मक। सपोज करो नकारात्मक वाक्य हो तो कैसे बनेगा इसमें कि मैं बाजार से सामान नहीं ला चुका था। मैं बाजार से सामान नहीं ला चुका था तो क्या हो जाएगा इसमें? हैड के बीच में, ब्रॉट के बीच में क्या लग जाएगा? नॉट लग जाएगा। कैसे बनेगा? आई हैड नॉट। फॉर्मूला ये इसका जो पैटर्न है वो उससे भी मैच कर सकते हैं आप इसको। आई हैड नॉट ब्रॉट गुड्स फ्रॉम मार्केट। ठीक है कि मैं बाजार से सामान नहीं ला चुका था। तो क्या हो गया? ये सिंपल सेंटेंस का जो पैटर्न था, इसमें जो हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब है उसके बीच में हमने क्या लगा दिया? नॉट लगा दिया। तो ये क्या बन गया? आपका नेगेटिव सेंटेंस बन गया, नकारात्मक वाक्य बन गया। अब हम इसको लेते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस में, प्रश्नवाचक वाक्य में। देखिए कैसे बनेगा। वही अगर इसके अंदर बीच में कोई WH वर्ड है तो उसे लिखेंगे, नहीं है तो हम उसकी शुरुआत हेल्पिंग वर्ब से करेंगे। तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी? हैड। उसके बाद में क्या आएगा? सब्जेक्ट आई, हैड आई। उसके बाद में क्या आएगा? मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो क्या है? ब्रॉट। मुख्य क्रिया क्या है? ब्रॉट, लाना। तो आई हैड आई ब्रॉट, फिर क्या है? गुड्स, ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया। फिर लास्ट में अदर में क्या आ जाएगा? एडवर्ब में फ्रॉम मार्केट। फ्रॉम मार्केट और लास्ट में क्या आ जाएगा? इंट्रोगेशन मार्क आ जाएगा, प्रश्नवाचक चिन्ह आ जाएगा। तो हैड आई ब्रॉट गुड्स फ्रॉम मार्केट। नेगेटिव में क्या होगा? हेड के साथ में नॉट लग जाएगा और बाकी सेंटेंस वैसे के वैसे हो जाएगा। तो वो कौन सा हो जाएगा? इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस हो जाएगा, यानी प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य हो जाएगा। तो क्या लग जाएगा? हैड नॉट, हेड के साथ में नॉट लग गया। ठीक है, फिर आई ब्रॉट गुड्स फ्रॉम मार्केट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो इस प्रकार से ये आपका जो टेंस है प्रेजेंट का परफेक्ट टेंस ये कंप्लीट होता है। और इसी पैटर्न से, इन चारों तरह के पैटर्न से सेंटेंस के आप कोई सा भी सेंटेंस हो उसको फॉर्म कर सकते हो, उसको बना सकते हो, उसका ट्रांसलेशन कर सकते हो। ठीक है, आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। और जितने भी क्लासेस में मैंने आपको बताया है उसमें से काफी सारे लोगों के कमेंट्स भी आ रहे हैं, काफी बच्चों के कमेंट्स भी आ रहे हैं और उनको कोई चीज समझ में नहीं आ रही तो दोबारा से पूछ रहे हैं और उनको फिर बाद में अच्छे से समझ में भी आ रहा है। यदि आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है समझने में तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और 2-3 बार वीडियोस को देखिए जब तक कि आपको समझ में नहीं आता है। ठीक है, तो फिर आज की हमारी क्लास यहीं पे कंप्लीट होती है, या आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। ठीक है, और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, पढ़ते रहिए और सुरक्षित रहिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू, हैव ए नाइस डे।